हम गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव बता रहे हैं कि थोड़ा सा और पीछे करिए। गायत्री मंत्र की महिमा के लिए गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ। इसमें हमारी जो संस्कृति है उसमें सद्बुद्धि को, सत्प्रवृत्तियों को बहुत महत्व दिया गया है और वो प्राप्त होती है गायत्री के साधना से। तो गायत्री का मंत्र ही सद्बुद्धि का मंत्र है और इससे हमारी ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत होती है, यानी कि विवेक जागृत होता है। तो किस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अंतर्द्वंद की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, उस स्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो क्लैरिटी हमको गायत्री मंत्र से आती है। और ये प्राचीन काल में सभी के पास थी, अधिकतर भारतवासियों के पास थी, क्योंकि गायत्री जो साधना थी वो घर घर में होती थी। इसीलिए इस भूमि को स्वर्ग जैसी, स्वर्गादपि गरीयसी, ये पुण्य भूमि, तपोभूमि, मोक्ष की भूमि, मुक्ति की भूमि के नाम से जाना जाता था। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट भी साधना के लिए भारत आए थे और उन्होंने कश्मीर में साधना करी है, ऐसा उनके मिलता है उल्लेख कि स्वयं जीसस क्राइस्ट भी यहाँ आए थे। और विवेकानंद ने अनेक जगह इसका उल्लेख किया है कि अन्य जितनी भूमियां हैं वो भोग भूमि है और जो कर्म भूमि है वो जो मुक्ति की भूमि है वो है हमारा भारतवर्ष। तो जिसको भी अगर आध्यात्मिक साधना करनी है या आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो वो उनको भारत आना ही पड़ता है। और ये तो सब थोड़ी और पुरानी बात है। एक लेटेस्ट मैंने एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, एक अमेरिकन की। वो बाद में इस्कॉन के मतलब इस्कॉन में प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा ली और वो नहीं, अमेरिकन नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे। बाद में उनका नाम स्वामी क्या हो गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंग्लैंड के थे। और वो थोड़े से कैसे स्वभाव के थे कि उनको वो जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था ना जो उस समय ब्रिटेन का, कि आप बड़े उसमें रहिए, पंक्चुअलिटी में रहिए, आप एक डिसिप्लिन में रहिए और इस तरह से कार्य करिए, बच्चे करिए, तो वो उनको समझ में नहीं आया। तो उस समय कल्चर चला था, जो विद्रोही यूथ होता था वो हिप्पी ग्रुप ज्वाइन कर लेता था। हिप्पी एक समय में, आपने 70s में एक पिक्चर देखी होगी जिसमें वो कौन सा एक गाना, दम मारो दम ऐसे करके कोई गाना था, उसमें जीनत अमान थी और उसमें हिप्पी कल्चर दिखाया गया है, जैसे वो चरस पीते और वो पीते। लेकिन वो चूंकि उच्च कोटि की आत्मा थे तो वो भी उनको नहीं समझ में आया। वो उन्होंने उस मेन स्ट्रीम लाइफ से हटने के लिए हिप्पी ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। ये ऑटोबायोग्राफी मेरी पढ़ी हुई है। और उसके बाद उनके मन में अंतर प्रेरणा हुई कि इंडिया जाओ, गो टू इंडिया। ये उस पुस्तक में गो टू इंडिया, गो टू इंडिया। अब ना तो उनके पास पैसे थे। अच्छा, वो अपने बचपन का बताते हैं कि जब वो किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो वो अपनी प्लेट को लेकर जमीन पर बैठ जाते थे, तो उनके माता पिता को बड़ी शर्म आती थी कि इनके इतनी भी इनको एटिकेट्स नहीं है इस बच्चे को कि कैसे खाया जाता है। वैसे भी वो ब्रिटिश कल्चर में तो इन बातों का बड़ा महत्व है। वो टेबल कुर्सी पे नहीं बैठते थे बचपन में और जमीन पे बैठ के अपनी प्लेट लेके खाते थे। फिर जब उनके अंदर ये मतलब जब वो यंगी होंगे, यूथ होंगे, तो उनके अंदर ये प्रेरणा आई कि हमको जो है भारत जाना है। तो उनके पास पैसे नहीं थे, ना ना कोई वीजा ना कुछ। तो वो एक टर्म आता है हाइकिंग, हिच हिच हैक करके, हिच हैक या कुछ ऐसा टर्म आता है जिसमें वो छुपते छुपाते बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। तो ऐसे वो अब कैसे मतलब वो आए वहाँ, जो प्रेजेंट
ईरान है, इजराइल, ईरान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो आ गए इंडिया बॉर्डर। अब इंडिया बॉर्डर पे आए तो उनको रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकते अंदर। तो वो वही बॉर्डर के पास पड़े रहे 2-3 दिन भूखे प्यासे। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड जो था, पता नहीं उसने कैसे उनको, उन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता उसके मन में क्या हुआ, उसने उन्होंने अलाउ कर दिया कि मुझे अंदर से प्रेरणा हो रही है कि तुमको आने दिया जाए। और फिर वो आ गए, भारत में भटकते रहे, हिमालय में चले गए। आए खोज ही रहे थे, वो तो खोज में ही आए थे। कई साधुओं के समूहों के साथ रहे, नागा साधुओं से मिले। कई जगह उन्हें प्रेशराइज किया गया कि आप वो ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, पर उनको अंदर से आवाज नहीं आई, तो रहे वो। कई साधुओं के साथ रहे, कुछ आध्यात्मिक प्रक्रियाएं भी सीखी। फिर उसके बाद एक दिन वो बताते हैं, ऋषिकेश में गंगा के, मतलब बहुत बीच में नहीं, थोड़ा किनारे पे, लेकिन गंगा के अंदर किसी पत्थर पे बैठ करके, शिला पे, चट्टान पे बैठकर वो ध्यान कर रहे थे। और ध्यान में उनके कई घंटों ध्यान करते रहे वो भूखे प्यासे, और उनके अंदर से ये मंत्र उपजा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो जो है वृंदावन गए। फिर जैसे भी उन्होंने पता किया होगा, फिर वहां रहे, प्रभुपाद जी से मिले, और फिर उन्होंने वो दीक्षा धारण करी। फिर उसके बाद उनको विदेश भेजा गया, और वो अन्न की सेवा, फिर कई इंडिया में भी, बॉम्बे में भी कई दिन रहे। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नाम आएगा तो, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है इसलिए मैंने बताया आपको। ये अक्षय मेरी पात्र पुस्तक फाउंडेशन। है। अक्षय अक्षय पात्र। नहीं, उनका नाम क्या था, राधानाथ स्वामी शायद। He had some English name, then he was converted to this name, राधानाथ स्वामी करके। ऑटोबायोग्राफी खैर उनकी है वो। और अगर मिलेगी तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी। मतलब मुख्य पर्पस ये बताने का ये था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत की भूमि पर आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। तो जिसको भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसको इस धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते हैं। विद्या में, बुद्धि बल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में ये देश भरा पूरा था। कारण की सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अंत भूमिका ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उसमें भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार उद्भव होना स्वाभाविक था। तो यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है समझने की, कि भौतिक एवं आत्मिक शक्तियां, तो ऐसा नहीं है कि भारत कोई आत्मिक दृष्टि से संपन्न था तो भौतिक दृष्टि से विपन्न था, कि सब केवल साधना ही, सभी तरह से संपन्न था। लेकिन जो जीव होते हैं या मनुष्य, वो होते हैं जो ऐसे मनुष्य हैं जो आत्मिक प्रगति में लगे हुए हैं, वो उस भौतिकता में लिप्त नहीं होते, या वो भौतिकता सद कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो प्रगति जो थी वो सर्वोत्तमुखी थी, ऐसा नहीं था, पूरे हर दिशा में प्रगति थी इस देश की, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति एवं सुख शांति में रोड़ा बनती है। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसंपन्न बनाने के लिए आवश्यक है। सद्बुद्धि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्जवल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इन 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भंडार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी कार्य पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस ज्ञान का अवगाहन, आवाहन होगा मेरे ख्याल से, आवाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बनता है। गायत्री के अक्षरों में ज्ञान भंडार तो भरा ही हुआ है। इसके अतिरिक्त इस महामंत्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केंद्रों में छिपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं, जिनके कारण देवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद बुद्धि वाले के लिए यही बड़ा कठिन है कि वे अपने आप अपने कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए।
तो ये भी विज्ञान बता रहे हैं, गायत्री मंत्र की महिमा बता रहे हैं गुरुदेव, कि गायत्री के अक्षरों की रचना इस प्रकार से हुई है कि उसके उच्चारण से आपके अंदर की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। आपके षट चक्रों की, आपके कोशों की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। ये साइंस में हम लोग जब ध्यान की पुस्तक में पढ़ ही चुके हैं कि उससे इतनी वाइब्रेशंस एक साथ निकलते हैं, सारी नस नाड़ियां एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, और वो जब वाइब्रेशंस जा करके, ध्वनि की तरंगे जा करके आपके चक्रों, कोशों से, ग्रंथियों से टकराते हैं, तो उनको ऊर्जावान बनाते हैं। ये गायत्री मंत्र की महिमा है। और अकेले आदमी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने कुसंस्कारों को हटा करके सद्बुद्धि को प्राप्त कर ले। तो ये गायत्री के माध्यम से संभव है। इसलिए गायत्री के अक्षरों में ज्ञान भंडार तो भरा ही हुआ है। इसके अतिरिक्त इस महामंत्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केंद्रों में छुपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं, जिसके कारण दैवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके अंतःकरण पे, आपके मन पे जो कुछ संस्कारों की छाया है, मलिनता है, गंदगी है, वो अपने आप साफ होने लगती है, और आपको अपने आप ऐसा लगता है जैसे बादल छट गए और आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, आपको प्रकाश मिल रहा है, आपके अंतःकरण का प्रकाश जागृत होने लगता है। जो द्वंद्व था, जो भ्रम थे, जो मिथ्या भाव थे, वो सब अपने आप छटने लगते हैं। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद बुद्धि वाले के लिए यही बड़ा कठिन है कि वे अपने आप अपने कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाएं। इस कठिनाई का हल गायत्री महामंत्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ा रही है। यह छोटा सा अक्ष मंत्र अमर फल के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने में तो मधुर होता है, और उसमें, आगे करिए, उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान बीज रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग से अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगंध की लोकोक्ति गायत्री के संबंध में बलि प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यंत स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिमाण में निरंतर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक संपत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएं भी कामधेनु की भांति हैं। इसी से इसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं। भारतवर्ष में शिल्प, कृषि, व्यापार, विज्ञान, रसायन शास्त्र, विद्या आदि भौतिक उन्नतियों के संबंध में सदैव महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं। आज भी उनकी आवश्यकता है। पूंजी, कुशलता, श्रम एवं सहयोग के आधार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए, और यथासंभव उन्हें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए भौतिक साधन सामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है। भूखा आदमी न ईमानदार रह सकता है और न स्वस्थ। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद का उल्लेख आता है कि वहां जब वो कई महीनों तक विदेश में रहे और लगातार उनकी लेक्चर्स होते थे, और वो वहां की संपदा देख करके हतप्रभ थे। कितने, कितना वेल्दी था उस समय अमेरिका। अ, जब वो गए थे वहां, तो उनके उनसे पूछते थे वहां विदेशी लोग, डू यू टेल योर कंट्रीमैन द सेम थिंग? तो कहते थे नहीं, मेरे देशवासी अभी बहुत विपन्नता की स्थिति में। उनसे कहूंगा पहले वो कठोर श्रम करें और खूब भौतिक संपदा इकट्ठी करें, और तब फिर वो इस ज्ञान को प्राप्त करें। मतलब आप ये देखिए कि अगर आप भूखे हैं तो आपको अध्यात्म का समझ में आएगा। आप
डिप्राइव्ड हैं, आपके पास रहने को घर नहीं है, आपसे कहा जाए कि नहीं ईश्वर का ध्यान करें, उससे उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक छत हो जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। तो जब तक हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, उससे पहले कहना नहीं चाहिए कि लेकिन ये मतलब वो तो फिर योगी वाली स्थिति हो गई जिसको कुछ नहीं चाहिए जीवन के लिए। लेकिन पहले आदमी को अपनी शारीरिक जो जरूरतें उनको पूरा करने के मार्ग की ओर श्रम करना चाहिए, और फिर उसके बाद ये अध्यात्म की बात आती है। तो भूखा आदमी, गुरुदेव लिख रहे हैं, ना ईमानदार रह सकता है और ना स्वस्थ चित्त। वो जब स्ट्रेस में होगा तो वो कैसे ध्यान करेगा, कैसे जप करेगा। इसलिए जीवन यात्रा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भौतिक संपत्तियों का उपार्जन आवश्यक है, पर यह ध्यान रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एकमात्र ध्यान रखा गया और संपत्ति के ऊपर से आध्यात्मिक नियंत्रण उठा दिया गया, तो जो कुछ सांसारिक उन्नति होगी वह केवल मनुष्य की आपत्तियां बढ़ाने का कारण बनेगी। जो स्थिति आज हम संसार की देख रहे हैं, संग्रह, अत्यधिक भोग की प्रवृत्ति, अत्यधिक विलासिता, श्रम ना करना, और उसके कारण अनेक व्यसन का शिकार हो जाना, ये भौतिक उन्नति नहीं है। भौतिक उन्नति मतलब हम अपनी जरूरतों को पूरा करें और साथ में एक आध्यात्मिक दृष्टि, यानी कि ये जो हमने सुख संपदा प्राप्त करी, ये अनैतिकता से तो नहीं करी, अनीति पर चलकर तो नहीं करी, नीति पर चलते हुए, श्रम करते हुए यदि हम संपदा कमाते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन किस प्रकार कमाई गई और विवेक के साथ उसका किस प्रकार हम सदुपयोग कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर कोई विकार या कोई व्यसन तो नहीं आ रहे हैं, या अहंकार तो नहीं आ रहा है, या हम लोगों को केवल संपदा के आधार पे आकलन करते हैं, ये गलत है। इसलिए संपत्ति के ऊपर आध्यात्मिक नियंत्रण यानी विवेक और विचारशीलता, ये अगर रहेगा और नीति से कमाया होगा तो वो सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करेगा। नहीं तो जिस रास्ते आएगा धन उसी रास्ते चला जाएगा। इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है, सुविधाओं के साधन नित नए निकलते जा रहे हैं, फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता जा रहा है। जिन देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई है वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम यह है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम संसार में प्रलय उपस्थित करने के लिए तैयार है। साधारण लोगों पर दृष्टि डालिए तो उनका भी यही हाल है। भौतिक शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों का विनाश ही करते हैं। वकीलों की विद्या से किसका क्या हित है? ज्यादा कमाने वाले मजदूर शराब और ताड़ी में अपनी कमाई फूंक देते हैं। साहसी स्वभाव और बलवान शरीर वाले गुंडा, डाकू, अत्याचारी बनने में अपना गौरव देखते हैं। देहातों में आजकल अन्न की महंगाई से किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी सुधरी है, तो फौजदारी, मुकदमेबाजी, विवाह शादियों आदि बातों में फिजूल खर्ची की बेतरह बाढ़ आ गई है। यह निश्चित है कि यदि भौतिक उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश ना होगा तो वह भस्मासुर के वरदान की तरह अपना ही सर्वनाश करने वाली सिद्ध होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए। गुरुदेव ने शुरू में इस पुस्तक में दो मार्ग बताए थे, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग जो आत्मा को प्रिय है, प्रेम मार्ग जो इंद्रियों को, शरीर को प्रिय है, लेकिन दोनों ऑपोजिट चलते हैं। आत्मा को साधना, तप, ये पसंद है, एक आदर्श दिनचर्या, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भोग विलास पसंद है, स्वाद के लिए खाना, इंद्रियों का सुख, अच्छा संगीत, अच्छे दृश्य, पिक्चर, ये टीवी सीरियल, ये सब क्या है, ये इंद्रिय सुख। तो प्रेय और श्रेय ऑपोजिट चलते हैं, पर हमको किस तरह से बैलेंस करना है ये हमको देखना है। तो भौतिक उपार्जन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए। और धीरे धीरे फिर जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि अपने सांसारिक जीवन में भी जो प्रतिदिन जो घटित हो रहा है या जो भी आप कर रहे हैं उसको
ईश्वर को समर्पित करने लगते हैं, या उसके प्रति भी आप में एक आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मान लीजिए किसी ने आपसे बुरा कहा, या आपने कोई दुख आया, तो उस पे भी आप अपनी भलाई देखते हैं कि ये हमें कुछ सिखाने आई है परिस्थिति, या हमें कुछ सुधार के लिए आई है। तब आपका फिर भौतिक और आध्यात्मिक जीवन अलग अलग नहीं रहता। फिर हर घटना के पीछे, आपकी हर क्रिया के पीछे ईश्वर का हाथ दिखाई देता है, किस तरह से आप पर हर समय ईश्वर निगाह रखे है, और किस तरह से वो आपका उद्धार कर रहा है। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तभी शोभा पाते हैं जब पहनने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। मरणासन अस्थिपिंजर रोगी को यदि रेशमी कपड़ों से और जेवर से लाद दिया जाए, तो उसकी शोभा तो कुछ ना बढ़ेगी, उल्टे उसकी असुविधा बढ़ जाएगी। आत्मिक उन्नति के बिना भौतिक संपदाओं की बढ़ोतरी से मनुष्य की अहंकारिता, ईर्ष्या, विलासिता, कुरुचि, चिंता, उड़न, शत्रुता आदि कष्टकारक बुराइयां भी बढ़ जाती है। गायत्री आत्मोन्नति का आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सांसारिक संपत्तियां उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार गायत्री साधना द्वारा आत्मिक पूंजी बढ़ाने का प्रयत्न भी निरंतर जारी रहना चाहिए। दोनों दिशाओं के साथ साथ संतुलित विकास होगा। सांसारिक संपत्तियां उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक है, वो तो आजकल प्राइमरी है, सबसे पहले तो हमें वही दिखाई देता है। उसी प्रकार गायत्री साधना द्वारा हमें आध्यात्मिक पूंजी बढ़ाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। दोनों में बैलेंस समय साधना होगा, और जब दोनों दिशाओं में साथ साथ संतुलित विकास होगा तो स्वस्थ उन्नति होगी। किंतु यदि केवल मात्र धन या भोग के संचय में ही लगा रहा गया, तो निश्चित है कि वह कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकट्ठी भले ही दिखे, पर उसमें वास्तविक सुख की उपलब्धि तनिक भी ना हो सके। जो संसारिक वस्तुओं का समुचित लाभ उठाना चाहता हो, उसे चाहिए कि आत्मोन्नति के लिए भी उतना ही प्रयत्न करे। आंखों के बिना सुंदर दृश्य देखने का लाभ नहीं मिल सकता। कान बहरे हो तो मधुर संगीत का रसवादन संभव नहीं। आत्मिक शक्ति ना हो तो सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लाभ नहीं उठाया जा सकता। सुंदर दृश्य और तीव्र नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त प्रसन्न होता है। भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में सुस्थिर शांति की स्थापना कर सकता है। हम धन कमाएं, विद्या पढ़ें और उन्नति करें, पर यह ना भूलें कि इसका वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा जब आत्मोन्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही। तब आपके अंदर ये विवेक आ जाएगा कि ये धन कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं, या इसका उपयोग कैसे करना है। अब ये नहीं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन तब भी हम लगे हुए हैं किसी तरह से भी, नीति से अनीति से, कि हमको संग्रह करना है। तो ये जितनी सुख सुविधा है, जितनी हमारी आवश्यकता है, अगर वो आराम से पूरी हो रही है, तो हमें आत्मिक उन्नति के ऊपर भी समय लगाना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना है, तभी बैलेंस रहेगा, और तभी ऐसा रहेगा कि हम भौतिक उन्नति करते हुए भी संयमित जीवन, एक संस्कारित जीवन, एक कहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन हम जी पाएंगे। अन्यथा इन जो सुख संपदाओं का जो जाल होता है, उसमें आदमी जब इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है, तो फिर उसके पास अपनी आत्मा की ओर देखने का ना समय बचता है, और ना ही उसकी कोई इंटेंशन होती है। और इसीलिए जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो आप किसी भी उनको अपने किसी भी गतिविधि के बारे में बताते हैं, या उनको इंक्लूड करना चाहते हैं, पर वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं, क्योंकि वो अपने ही बनाए जाल में इस तरह से फंस गए हैं कि अब वो इतने लिप्त हो गए हैं कि उसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। 5 संपत्तियां इस संसार में होती हैं। पहली स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तो दूसरा धन, तीसरा कुछ और होता है पर इसमें विद्या दिया गया है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग। स्वास्थ्य सब
सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी चीज आपके लिए बेमानी है। ना आप खा सकते हैं, ना आप पहन सकते हैं, ना घूम सकते हैं, तो धन होगा भी तो उसका कोई लाभ नहीं। फिर पहला सुख स्वास्थ्य, पांच संपत्तियां मतलब, तो पहली संपत्ति स्वास्थ्य हो गई, दूसरा धन, तीसरी विद्या, चौथी चतुरता और पांचवा सहयोग। अब आप चार भी हैं लेकिन आपके पास बिंदु है कोई, उनका, इसको हाँ, थोड़ा सा समझाइए। हाँ, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे इसको। विद्या और चतुरता को, सहयोग का मतलब जो आसपास आपके मित्रगण हैं, आपके स्टाफ है, आपके जो भी आपका दायरा है सामाजिक, वो सहयोग की उसमें आते हैं। विद्या मतलब ज्ञान, है ना। अगर गुरुदेव कहा आपकी है आवाज कट रही कि है, जो गायत्री माता, अच्छा, आवाज कट रही है, गायत्री माता की जो, ओके, आवाज कट रही है। ये हाँ, ऐसे करके बोलो, लेकिन म्यूट हो गया, आप म्यूट, वीडियो ऑफ करिए, हाँ, ठीक। गायत्री माता की जो 10 भुजाएं हैं, हम्म। उसमें से जो बाई 5 भुजाएं हैं, हम्म। वो ये भौतिक सुख देती हैं। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग। ये बाईं तरफ की जो 5 भुजाएं हैं, उनके द्वारा जो सुख मिलते हैं, उनको सिग्निफाई करता है। और दाहिनी तरफ जो 5 भुजाएं हैं, दाहिनी तरफ की 5 भुजाओं से आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्म लाभ और आत्म कल्याण होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, ये जो 5 आत्मिक ज्ञान के तत्व हैं, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्म लाभ, आत्म कल्याण, ये 5 आध्यात्मिक संपदाएं एक एक करके जैसे जैसे हम शनै शनै प्रगति करते जाते हैं। मान लीजिए आपने अन्नमय कोश की साधना करना शुरू किया, तो अन्नमय कोश की साधना करते समय आप जो उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तप करेंगे, तो जब आप अन्नमय कोश की साधना कर लेंगे, सिद्ध हो जाएगा, तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे चल के जब आप प्राणमय कोश की साधना कर लेंगे तो आत्मदर्शन होगा। सर तृतीय इसको पहले कोश, जो जब आप, ऊपर जो पांच है उनको इलेबोरेट कर दीजिए पहले। वो जो 5 हैं, वो बाईं तरफ जो 5 भुजाएं हैं गायत्री माता की, तो बाईं तरफ जो 5 भुजाएं हैं वो भौतिक आपको 5 विभूतियां या 5 आपको वैभव देते हैं। ये जो 5 वैभव हैं बाईं तरफ की 5 भुजाओं से मिलते हैं। जब आप ध्यान करते हैं गायत्री माता के चित्र का, तो आप जाइएगा मनोमय कोश की साधना में, तो वहां पे तमाम तरह के ध्यान दिए हैं माता गायत्री के। उसमें सबसे आसान ध्यान यह है कि आप अपने को 6 माह के छोटे बच्चे की तरह से देखें और गायत्री माता के स्तन का पान कर रहे हैं आप, गायत्री माता का दूध पी रहे हैं। अगर आप ध्यान में उनकी बाएं तरफ के स्तन का दूध पिएंगे, तो आपको ये भौतिक सुख मिलेंगे। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग। अगर आप ध्यान करेंगे कि आप गायत्री माता के दाएं स्तन से दूध पी रहे हैं, तो आपको जो आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्म लाभ और आत्म कल्याण की जो 5 आध्यात्मिक संपदाएं हैं, ये प्राप्त होंगी। तो आप माँ के किस स्तन से दूध पी रहे हैं, ये तय करेगा कि आप किस तरह की उन्नति करना चाहते हैं। अगर आप भौतिक उन्नति करना चाहते हैं, तो उनके बाएं स्तन से दूध पिए, तो जो 5 भुजाएं बाईं ओर हैं, वो 5 वैभव आपको प्राप्त होंगे, जिसमें विद्या और स्वास्थ्य, चतुरता को इलेबोरेट कर दीजिए। विद्या, विद्या का मतलब आप जो जीवन में आपके पास जो ज्ञान है, जिसके कारण आप पैसा कमा पाते हैं, जिसके कारण आपकी समाज में एक मान्यता है कि ये एक पढ़े लिखे इंसान है, ये पढ़ा लिखा वकील है, ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इसको ज्ञान है, तो उससे उनका विद्या के कारण धन की जो उपलब्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, जो सहयोग मिलेगा, वो सब आपको प्राप्त होता जाएगा। तो ये जो 5 बाईं ओर की भुजाओं की संपत्तियां हैं, वैभव हैं, उसमें स्वास्थ्य और धन समझ में आता है। विद्या का मतलब जो लौकिक ज्ञान आपके पास है, जिसके कारण चतुरता, समाज में आपका मान सम्मान होगा, जिसके कारण आप एक चतुर व्यक्तित्व माने जाएंगे, जिसके कारण आपको जन सहयोग मिलेगा, उससे संबंधित है विद्या। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब
प्रणाम भैया। ये विद्या और चतुरता है, इसमें जी। है जो हनुमान चालीसा उसमें कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, उन्नति चातुर राम काज है ना। करने को आप। जी जी, तो विद्यावान वो भी हैं और चतुर वो भी हैं, हनुमान जी भी हैं। जी जी। तो ये विद्या दूसरी है मेरे ख्याल से, और वो विद्या दूसरी है। नहीं, ये जो विद्या है भैया, ये जी ये जो 5 संपत्तियां हैं, ये जी बाईं ओर की भुजाएं जो हैं, ये वैभव में आते हैं। जी ये भौतिक आपको जो संपत्तियां प्राप्त हो रही हैं, वास्तव में आपका स्वास्थ्य, आत्मिक लाभ आपको मिलेगा, वो स्वास्थ्य के रूप में, धन संपदा के रूप में, विद्या के रूप में, ताकि आप विद्यावान जाने जाएं। ये जी जो आत्म विद्या है वो नहीं, क्योंकि वो जो आत्मज्ञान है वो उसमें आ जाएगी, जो जी दाई जी। और भुजाओं में है आत्मज्ञान। तो हम्म, आत्मज्ञान का पहला ही नेक्स्ट लाइन दी है गुरुदेव ने, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने को जान लेना। जी वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आत्मज्ञान में आता है। जब आप ठीक है अपने को जान लेंगे कि मैं क्या हूं, तो जी आपको आत्मज्ञान मिलेगा। जब आप शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेंगे। जी। प्रणाम भैया। प्रणाम साहब, प्रणाम। सभी को प्रणाम। यहाँ पे जो सब चतुरता है इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो समझ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चतुराई। हाँ बिल्कुल। हाँ, लौकिक रूप से समझदारी, लौकिक किसके रूप साथ से। कैसा व्यवहार करना है। जो जैसे, आपके मित्र, हाँ जी, जो आपके जैसे, साथ दें वो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए उनकी उपेक्षा करिए। इस हाँ तरह जी, से है चतुरता का मतलब। आप एक बार ओम भैया वो गीत सुनिएगा जो रात को 9 बजे शांति कुंज में बजता है। उस गीत में माता जी ने अपने शब्दों में गाया है और एक लाइन गाई है कि व्यक्ति सीधा साधा तो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा उठा लें, वो मुझे पसंद नहीं। यही यही चतुरता भी चतुरता है। होनी चाहिए, चतुरता भी होनी चाहिए। जी अब वो गीत हम मैं आपको भेज दूंगा आज। आज आप सुनिएगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है गुरुदेव ने उस गीत में, और माता जी के शब्दों में है वो गीत। जो जो न सताता औरों को और ना ही धोखा खाता है। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम शुभ साहब, प्रणाम। रात्रि। ओम प्रणाम। शांति शांति सभी शांति। को प्रणाम। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार सभी को।